और अब आप देखिए हजरात, मंगलौर इसे कहते हैं। एक बच्चा बड़े अरमान से मेरे हाथ से ये कूपन ले गया था, मगर उसने जब जाके जोड़ा ओड़ा होगा और हमारा ऐलान सुना कि 18 बरस से कम वाले बच्चे पे कोई पर्ची लेना हराम है, तो अभी ये बच्चा देखिए, उठिए, इसकी ईमानदारी को आप सलाम करिए। इसने देखा कि मैं 18 साल का नहीं हूँ, लाके अमानत ये वापस कर गया। और चेहरे पे ज़ियारत का क्या बेचैनी आप देखिए, इसके तड़प रही है। बैठ जाओ बेटा, इंशाल्लाह जल्दी इसको हार इसकी ईमानदारी का पहनाया जाए। कौसर भाई ये वाली पर्ची रख लीजिए, ईमानदारी का हार, ये ज़रूरी है ये अप्रिशिएट करना, ताकि दुनिया में ये पैगाम जाए कि सच्चाई हमेशा तस्लीम की जाती है। हजरात, अब एक और थोड़ा सा मैं चाहूँगा, जिन मंजिलों तक चलना है ज़रूर जाओगे बेटा, हम यहाँ से कह रहे हैं, हाँ ज़रूर इंशाल्लाह जाओगे। तो यूसुफ साहब की सदारत में है। मैं एक मामे को इस वक्त शायर बनाना चाहता हूँ। यूसुफ साहब पहले सुन लीजिए, पहले आप यूसुफ साहब पहले एक 4 मिसरों में सवाल और जवाब सुनिए। रब से मीर तकल्लुम, रब से कहते थे हजरत यूसुफ, रब से कहते थे हजरत यूसुफ, हक का अल्मास दे दिया होता, 11 भाई नहीं दिए होते, एक अब्बास दे दिया होता। जनाब सदर, रब से कहते थे हजरत यूसुफ, हक का अल्मास दे दिया होता, 11 भाई नहीं दिए होते, एक अब्बास दे दिया होता। बोला होगा खुदा ये यूसुफ से, हक का अल्मास कैसे दे देता? बोला होगा खुदा ये यूसुफ से, हक का अल्मास। शेर सुन लो यार मंगलौर वालों, कैसे सुना जाता है, कैमरे में रिकॉर्ड होना चाहिए। रब से कहते थे हजरत यूसुफ, हक का अल्मास दे दिया होता, 11 भाई नहीं दिए होते, एक अब्बास दे दिया होता। बोला होगा खुदा ये यूसुफ से, हक का अल्मास कैसे दे देता? तुम ना शब्बीर हो ना माँ है बतूल, तुमको अब्बास कैसे दे देता? तुम ना शब्बीर हो ना माँ है बतूल, तुमको अब्बास कैसे दे देता। आइए हजरात, इब्ने हसन जारचवी की सरजमीन कोई मामूली सरजमीन नहीं है, और कोई भी खतीब उस वक्त तक खतीब नहीं होता जब तक उसके अंदर एक शायर ना मौजूद हो। आइए, ज़िंदगी भर खिताबत करने वाले को 2 मिनट के शायर के तौर पे आप हजरात कबूल करें। नारे हैदरी। अब मामे की शायरी सुन लें आप, 2 मिनट की शायरी। अरे बाप रे बाप। नादे अलियन मजहर अल अजाइब तजिदु औन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सकीन बेवलायतिक या अली या अली या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अरे बाप रे बाप। हाँ 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 हाँ, अरे जिंदाबाद। इरशाद इरशाद। हजरात, एक अरसे दराज के बाद मैंने ये चाहा कि मैं किसी महफिल में पढ़ने की तमन्ना ज़ाहिर करूं। महाफिल में शिरकत की आरज़ू तो बहुत पुरानी है, और अक्सर महाफिल में मैंने शिरकत की भी है। और ये बात भी सच है कि बहुत सी महफिलों में तो इतना मजमा आगाज़ में होता है जितना यहाँ अंजाम में है। अब तुम्हें घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि तुमने रात भर मेहनत करके अंधेरे ख़त्म कर दिए, उजाला शुरू हो गया, तो अब तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। मैं एक अरसे दराज से नैयर भाई शायरी कर रहा हूँ ईरान से। ईरान के दौर से मैं शायरी कर रहा हूँ, मेरे मरसिये पढ़े जा रहे हैं मेरे वतन में, लेकिन कभी बाकायदा स्टेज से मैंने शायरी नहीं बनफ्से नफीस। हाँ, लेकिन आज न जाने क्या हुआ कि मैंने खुद नैयर भाई से कह दिया कि भाई चलो मैं भी पढ़ूंगा। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम पढ़वाना चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई बहुत अजनबी आदमी हूँ मंगलौर में। बहुत से चेहरे तो पहचान भी रहा हूँ, बहुत से चेहरे मुझे भी पहचान रहे। अभी तक मुझे नहीं लगा कि एक भी सलवात ऐसी आई हो और क्या समात फरमाए। कोशिश की है सरकार। खबर ये नश्र हुई है सना के शहरों से, खबर ये नश्र हुई है सना के शहरों से। खबर ये नश्र हुई है सना के शहरों से, हुसैन
आगे निकल आए आला कदरों से। वाह हुसैन आगे निकल आए आला कदरों से, ये कौन शहरे खामोशा से आज गुजरा है। वाह। शेर अगर पहुंच गया तो वो सुबह चमक जाएगी जिसके तुम इंतजार में हो। ये कौन शहरे खामोशा से आज गुजरा है कि सब अजाब हटाए गए हैं कब्रों से, कि सब अजाब हटाए गए हैं कब्रों से। ये कौन शहरे खामोशा से आज गुजरा है कि सब अजाब हटाए गए हैं कब्रों से। एक सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले। कि सब अजाब हटाए गए हैं कब्रों से। तरकीब देखें कि सुना है हजरत अब्बास आने वाले हैं, सुना है हजरत अब्बास आने वाले हैं। गुबारे दश्ते बला ने कहा ये लहरों से, गुबारे दश्ते बला ने कहा ये लहरों से। तरकीब देखें नैयर भाई कि ये कौन, ये शेर अगर गुम हुआ तो मैं बैठ जाऊंगा, ये गुम नहीं होना चाहिए। ये कौन तेगे शजात लिए है आंखों में। शेर सुने, ये कौन तेगे शजात लिए है आंखों में कि जिसने फौजे सितम रोक दी है नजरों से, कि जिसने फौजे सितम रोक दी है नजरों से, कि जिसने फौजे सितम रोक दी है नजरों से। एक बात मैं आपको बताऊं, मौलवियों के शेर भी मौलवी जैसे होते हैं, मौलवियों के शेर मौलवी जैसे होते हैं। इसका गवाह ये शेर है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। मौलवियों के शेर मौलवियों जैसे होते हैं, इसका गवाह ये शेर है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं कि वो आने वाला है फिर कौन रोक पाएगा। मंगलौर में ये शेर जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए ये शेर। वो आने वाला है फिर कौन रोक पाएगा, कहीं पे अदल रुका है सितम के पहरों से। वाह 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 वाह। कहीं पे अदल रुका है। हुसैन आगे निकल आए आला कदरों से, खबर ये नश्र हुई है सना के शहरों से। हजरात, चूंकि ये ज़माना इमाम का है, लिहाजा इस दौर में जो शायरी शायर कर रहा होता है वो इमाम ही के मुताल्लिक़ कर रहा होता है, 12वें इमाम के मुताल्लिक़। सब यही पढ़ते हैं कि भाई वो इंतज़ार है और आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि यार आने के बाद क्या होगा वो सुने। तो एक सलवात पढ़ दिया करो मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जाग रहे हो, नींद तो नहीं आ रही? अभी जो शायर आने वाले हैं उनका मुकदमा हूं मैं आगा। और अगर मतले ही से पता चलेगा कि भाई आप कितना सुन रहे हैं। हिजरत का अहम साल नजर आएगा हमें, आने के बाद क्या होगा। हिजरत का अहम साल नजर आएगा हमें, जब फातिमा का लाल नजर आएगा हमें। हिजरत का अहम साल नजर आएगा हमें, जब फातिमा का लाल नजर आएगा हमें। रौनक बढ़ेगी दीने मोहम्मद की हर जगह, रौनक बढ़ेगी दीने मोहम्मद की हर जगह, रौनक बढ़ेगी दीने मोहम्मद की हर जगह। माजी से अच्छा हाल नजर आएगा हमें। वाह 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 वाह। रौनक बढ़ेगी दीने मोहम्मद की हर जगह, माजी से अच्छा हाल नजर आएगा हमें। नैयर भाई, मैंने दिल से शेर कहा है, आप अपने अच्छे कानों से सुनिए और लुत्फ लीजिए। आपने कान मांगा मैं दिल दे दूंगा। कैसी क्या बात कर रहे हैं बात आप? है, क्या कान बात। मांगिए दिल दे दूंगा। रौनक बढ़ेगी दीने मोहम्मद की हर जगह, माजी से अच्छा हाल नजर आएगा हमें। जो रुक गया था शहपरे जिब्रील पर कभी,
कौसर भाई दुआ चाहता हूं, जो रुक गया था शहपरे जिब्रील पर कभी, वो हैदरी जलाल नजर आएगा हमें। जो रुक गया था शहपरे जिब्रील पर कभी, वो हैदरी जलाल नजर आएगा हमें। और देखिए, चूंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, लिहाजा हिंदी को कहीं फरामोश नहीं कर सकते। समाज फरमाए सरकार, आप भी हिंदी पे उपकार कर दीजिए। कंकाल, ये मिसरा ही पहुंचना चाहिए। कंकाल जब खंगालेगी हैदर की जुल्फ़िकार, क्या मिसरा है, जब मौला आएंगे कब्रों से यजीदियों को निकाल निकाल के मारेंगे। अब शेर सुनो, कंकाल जब खंगालेगी हैदर की जुल्फ़िकार, फिर दुश्मनों का काल नजर आएगा हमें। फिर दुश्मनों का काल नजर आएगा हमें। ज्यादा शेर नहीं है इसमें, जब कभी आप घबरा रहे हो, ज्यादा शेर नहीं है। फिर दुश्मनों का काल नजर आएगा हमें, शक्ले नबी में आएगा सरवर का लाडला। ये बातें दो ही जगह हुई हैं, या तो हजरत अली अकबर के लिए हुआ है कि वो इमाम हुसैन के बेटे भी थे और पैगंबर की शबाहत भी थी, या ये इमाम के लिए होगा कि वो इमाम हुसैन के बेटे भी हैं और पैगंबर की शबाहत भी है। सुने, शक्ले नबी में आएगा सरवर का लाडला, शक्ले नबी में आएगा सरवर का लाडला। तुम जाग जाओ तो बात बने ना। शक्ले नबी में आएगा सरवर का लाडला, अकबर का फिर जमाल नजर आएगा हमें। अकबर का फिर जमाल नजर आएगा हमें। एक अनोखा, भाई अब इनकी बहुत ज्यादा जरूरत तो नहीं है, मैं उतारूंगा मामा ना। एक तरकीब है जो मैंने कोशिश की है। क्या क्या अगर कबूल उफ्तत जहेज जो शरफ वाली बात है, देखें कि, और ये मिसरा अगर नहीं पहुंचा तो शेर कहना बेकार है, फिर कौन कह रहा है, पहुंचना चाहिए इतनी अच्छी महफिल में। बेशीर मुस्कुराता जमा हो के किस तरह, मिसरा सुन रहे हो, बेशीर मुस्कुराता जमा हो के किस तरह, इसकी वो एक मिसाल नजर आएगा हमें। बेशीर मुस्कुराता जमा हो के किस तरह, इसकी वो एक मिसाल नजर आएगा हमें। एक सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस एक शेर और रह गया है, और ये शेर मौलवियाना शेर है। कुछ फैसला तो होने दो खैबर की जंग का, कुछ फैसला तो होने दो खैबर की जंग का, पैमाने रिजाल नजर आएगा हमें। क्या शेर है ये, खुदा की कसम। पैमाने रिजाल नजर आएगा हमें। यारो नमाजे मेहदिए दौरा तो होने दो, यारो नमाजे मेहदिए दौरा तो होने दो, खंजर बकफ बिलाल नजर आएगा हमें। खंजर बकफ बिलाल नजर आएगा हमें। हर मसले का हल है उसी जात में कमर, हर मसले का हल है उसी जात में कमर, उलझा न अब सवाल नजर आएगा। फ़कत वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व